क्या मतलब? मैं अभी तक वासी को नहीं बताया? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। तुम फिर वही बात करती हो। ओह, आई थॉट तुम तो अभी तक बता चुकी होगी। बता चुकी होती तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? ऐसा कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे यकीन नहीं आता कि इतने कम टाइम में हम कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और इसीलिए तुम आज तक हमारे घर नहीं आई हो, है ना? मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, लेकिन मम्मी की तबीयत आजकल बहुत खराब है। पहले उनको कैंसर हो गया, उसके बाद अब उनको हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसलिए चक्कर नहीं लगा पा रही। हाँ, मुझे अंदाजा है। कैंसर ट्रीटमेंट के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बस अल्लाह पाक उन्हें मुकम्मल शिफा अता करे। आमीन। अब वैसे तुम्हें पता है, मैंने ना उस दिन सिनेमा के बाहर सैटरडे को तुम्हारे हस्बैंड को देखा था। मुझे वैसे तो इतनी शक्ल की पहचान नहीं है क्योंकि मैंने तो सिर्फ उनको पिक्चर्स में देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारे हस्बैंड ही थे। हाँ, वो सैटरडे को गए थे अपने ऑफिस कोलीग के साथ। वैसे मानना पड़ेगा, उसकी कोलीग है बहुत खूबसूरत। क्या मतलब? वो फीमेल कोलीग थी क्या? ओह, आई थॉट कि तुम्हें पता है। आई एम सो सॉरी आलिया, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही थी। नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? क्या वासे का वाकई में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो आलिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकती। देखो, तुम भी ऑफिस में जॉब करती हो, मैं भी ऑफिस में जॉब करती हूँ, हम लंच और डिनर्स पर जाते हैं, लेकिन क्या तुम कभी अपने लाइन मैनेजर के साथ सिनेमा में जाकर मूवी देखोगी? आई मीन, वहां पर डिम लाइट्स होती हैं और लोग साथ साथ बैठते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि आप ये तभी कर सकते हो जब आप कपल हो या क्लोज फ्रेंड्स हो? मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही। वासे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत हूँ और ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन आलिया, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। तुम्हें इससे कितनी बार पहले भी उस पर शक हो चुका है। काफी लेट हो गया है। वो एक्चुअली मुझे एक जरूरी ईमेल करनी थी, काफी काम बाकी है अभी ऑफिस में। श्योर आलिया, तुम मेरी बात से अपसेट तो नहीं हो गई हो? I'll talk to वासे। बात करनी भी चाहिए, बात करने से ही बात बनती है। तुम्हें पता है, हम आज ऑफिस के बाद सिनेमा गए थे, हॉरर मूवी देखी वहां पे। मैं भी इसी तरह डर गया था। अच्छा, मुझे तो लगा कि आप सारा वक्त ऑफिस ही थे। नहीं, वो एक्चुअली एक दोस्त ने एडवांस टिकट बुक करवा लिए थे, तो उसके बाद हम वहाँ मूवी देखने चले गए। एक्चुअली मैंने घर में किसी के साथ इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि तुम जानती हो घर में क्या सिचुएशन चल रही है, और फिर मम्मी कहती कि घर में तूफान आया हुआ है और तुम मूवियाँ देख रहे हो जाके, यू नो। आप वैसे हम भी किसी दिन मूवी देखने चलेंगे, बहुत अच्छी सी। तुम्हें तो सिनेमा जाना पसंद नहीं है? अपने मनपसंद शख्स के साथ जाना पसंद है। श्योर, जरूर चलेंगे। तुम्हारे केस में तो बात करने से बात मजीद बिगड़ेगी, इंशाल्लाह। तुम लाली के बारे में
अपने उस दोस्त से क्यों नहीं पता करते जिसने असफर और जुबैदा की इंफॉर्मेशन दी थी हमें? इतना आसान नहीं है फिजा। असल में पुलिस के इन्फॉर्मर्स हर एरियाज में होते हैं। इसी तरह एक इन्फॉर्मर ने मेरे पुलिस वाले दोस्त को सुल्तान और जुबैदा के बारे में बताया था। अब मैं उसे कहूँगा कि लाली को ढूंढने में हमारी हेल्प करे, तो यार उसका बिजी स्केड्यूल होता है, इतना आसान नहीं होता कि वो टाइम मैनेज कर सके। पता नहीं लाली किस हाल में होगी। उसको दवाइयां वगैरह भी मिली होंगी कि नहीं? क्या कह सकते हैं यार। एक आइडिया दूं, तुम उसकी पिक्चर सोशल मीडिया पे लगा दो और लोगों को ज्यादा रीशेयर करें। बाबा ने ये आइडिया दिया था पुलिस को, उन्होंने मना ही कर दिया। अच्छा, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मना किया होगा। तुम वर्दा से पूछो ना। वो बेचारी तो पहले ही हमारी इतनी मदद कर रही है। तुम्हें पता है, वो पुराने न्यूज़पेपर्स में से आर्टिकल्स निकाल रही है और देख रही है कि शायद उसी में से हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए। और बाबा को देखो, उसी पे ही शक कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं यार, हम सब एक दूसरे पे शक करने पे मजबूर हैं। तुमने असफर भाई का कुछ पता करवाया? हाँ, वो ज्यादातर घर पर ही होते हैं। अपनी दूसरी बीवी के साथ? मेरा तो दिल करता है कि उसके घर जाऊं और उसकी दूसरी आंख भी फोड़ दूं। फ्रॉड कहीं की। तुम्हारे अंदर अचानक हिटलर की आत्मा कैसे आ जाती है? क्यों? तुम्हें मेरे अंदर अब नौशीन आंटी की झलक दिखाई देने लगी है? कितनी गलत बात है यार, तुम मेरे ही सामने मेरी माँ को हिटलर से मिला रही। मैं उनको हिटलर से ना मिलाऊं और तुम मुझे हिटलर बना दो, ये बुरी बात नहीं है? यार चल भाई, बाद में हंस लेना। अभी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। चाय ठंडी हो जाएगी बाद में, अभी पी लो। बाद में चाय ठंडी हो जाती। बाद में चाय दोबारा गर्म भी हो सकती है। बाद में नई चाय भी बन सकती है। बाद में चाय ऑर्डर भी हो सकती है। और कुछ? अच्छी बनी है। मीठा कम है। जाके ना अपनी बहन से बनवा लेना। अच्छे से इसे याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है। तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। दादी, मैं ऐसे कोई झूठ नहीं बोलूंगी। जो मेरी गलती थी वो भी, और जो किसी और की थी वो भी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने तुम्हारे मियाँ को सिनेमा में किसी लड़की के साथ देखा था। एक्चुअली वो दोनों कोलीग्स उनके ऑफिस में काम करते हैं और वो आपस में कपल हैं।